अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ रज़ा इंग्लिश एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज़ करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट बुक 1 चैप्टर 2 का चैप्टर 2 जो है क्लियरिंग इन द स्काई बुक 1 का, उसकी ट्रांसलेशन का। तो उसकी रीडिंग से रिलेटेड ये हमारा जो है पहला लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन आपको प्रेजेंट किया जा चुका है। तो आए हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं जी। तो डियर व्यूअर्स, हम आगाज़ करते हैं कि दिस इज़ द वे जैस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, कि ये रास्ता है जैस, मेरे वालिद ने कहा अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। केन बैद या छड़ी को कहा जाता है। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, अक्रॉस पार, द डीप वैली गहरी वादी के, बिलो अस हमारे नीचे, कि ये रास्ता है जैस मेरे वालिद ने कहा अपनी छड़ी से हमारे नीचे गहरी वादी के पार इशारा करते हुए। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। ये जो आप यूव देख रहे हैं ये बेसिकली यू हैव है, उसकी कंट्रैक्शन है कि यू हैव नॉट सीन मीन्स यूव नॉट सीन। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखा है। Isn't it too hot for you to do much walking? ठीक, कि क्या मौसम इतना गर्म नहीं है कि आप ज़्यादा पैदल चल ना सकें। I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Sweat पसीना, streams लहरें, wipe पहुँचना, और sting जलन पैदा करना। यहाँ पे keep जो है to keep them, यानी keep जो है वो stop के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, रोकना के मीनिंग में, कि मैंने अपने चेहरे से पसीने की लहरें साफ़ की, उन्हें अपनी आंखों में जलन पैदा करने से रोकने के लिए। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग ए हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, मैंने अभी अभी आधा मील पैदल चलना ख़त्म किया था अपने घर से उनके घर तक। और अगर इसको हम थोड़ा बामुहावरा अंदाज में बोलें तो ये होगा कि मैंने अभी अभी अपने घर से उनके घर तक आधा मील पहाड़ पर चढ़ना ख़त्म किया था। ये अप हिल का मतलब है पहाड़ पर ऊपर की जानिब, और यही लफ्ज़ अप हिल जो है ये एक इडियम भी बनाता है, एन अप हिल टास्क। यहाँ पे अप हिल से मुराद ली जाती है मुश्किल, एन अप हिल टास्क एक मुश्किल काम, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड, यानी इस लफ्ज़ से रिलेटेड आप जो है ये इडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, इट इज़ एन अप हिल टास्क। तो आगे बढ़ते हैं। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं माँ के लिए प्लेटों की एक टोकरी उठा कर लाया था। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार। स्लिप, स्लिप का जो यहाँ पे लफ्ज़ी मानी लेते हैं वो फिसलन या कीचड़ लिया जाता है, लेकिन बेसिकली पहाड़ी इलाकों में जो बरसात के मौसम में सड़क का टूट कर गिर जाना होता है उसे स्लिप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे कि सड़क 2 जगह से टूटी हुई थी, कि देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, कि सड़क 2 जगह से टूटी हुई थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, और मैं जानता था कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। इट वॉज 97 इन द शेड, दर्जा हरारत साए में 97 था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक डॉक्टर ने तो उन्हें शहर के एक ब्लॉक तक पैदल चलने से भी मना किया था, या कह लें कि शहर के एक ब्लॉक की लंबाई चलने से भी मना किया था। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम, उसने मेरे वालिद से कहा कि घर जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले ले। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस द माउंटेन एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, लेकिन मेरे वालिद साहब 5 मील पहाड़ के पार पैदल चलकर आए और माँ को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। यानी ये बाबा जो है ये खासा सख्त मिजाज भी है, और मतलब कह लें कि बहुत जल्दी जो है वो अपनी बीमारी से जिसे कह लें कि इन्फ्लुएंस्ड होने वाला भी नहीं है। तो उसने डॉक्टर की बात को उसी वक्त वायलेट किया और 5 मील पहाड़ के पार पैदल चल के आए, सादा सड़क पे भी नहीं, पहाड़ के पार। 40 years ago a doctor had told him the same thing,
40 बरस पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश करने के लिए जिए थे या ज़िंदा रहे थे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने उन सालों में इतना ही काम किया जितना कि कोई भी आदमी, यानी सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन सालों में उतनी ही मेहनत की जितनी कि कोई भी आदमी कर सके। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, प्रोटेस्ट एहतजाज करना, कि मैं अब उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। ठीक है, आमतौर पे अब्बा जी के सामने एहतजाज होता भी नहीं है, तो आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो इरादा कर चुके थे, वो अपना जहन बना चुके थे, वो इरादा कर चुके थे। मेकअप वंस माइंड, ये इसका मतलब होता है इरादा कर लेना, जहन बना लेना। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू डू अ थिंग, जब वो कोई काम करने का इरादा कर लेते या काम करने का जहन बना लेते, ही वुड डू इट, तो फिर वो इसे करते। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, चाहे उन्हें रेंगना पड़े। अब यहाँ पे रेंगना से मुराद है बहुत मुश्किल उठाना। ही डिडंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड और 16 बिलो ज़ीरो, वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दर्जा हरारत जो है वो साए में 97 हो या 0 से भी 16 दर्जे नीचे, यानी कह लें कि चाहे आग बरस रही हो चाहे बर्फ़ पड़ रही हो। जब जेस स्टुअर्ट के वालिद ने एक तहैया कर लिया कि ये काम करना है तो फिर वो करेगा। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ बिटवीन द पेस्चर एंड द मेडो, कि मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया, पहुँचा जब मैं उनके पीछे एक छोटे रास्ते पर चला, सब्ज़ाज़ार और चरागाह के दरमियान, यानी जब मैं चरागाह और सब्ज़ाज़ार के दरमियान उनके पीछे एक छोटे रास्ते पर चला। नेक्स्ट देखें, सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, कि अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, और अल्फाल्फा की एक मुट्ठी काट ली। अब अल्फाल्फा एक जड़ी बूटी है जिसका तर्जुमा हम आमतौर पर सोसन करते हैं, लेकिन आप अगर इसको अल्फाल्फा भी लिखेंगे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक, और जो है वो क्या कहते हैं कि विस्प जैसे एक मुट्ठी। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने इसे ऊपर अपने और सूरज के दरमियान रख लिया, यानी छाँव करने के लिए। लुक एट दिस जैस, ही ब्रैग्ड, कि इसे देखो जैस, उन्होंने फ़खरिया अंदाज में कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर अल्फाल्फा ज़मीन से उगी हुई कभी देखी? इट्स द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ये वो बेहतरीन दिखाई देने वाला चारा है जो मैंने किसी भी जगह देखा हो। हे जानवरों के चारे को कहा जाता है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स, कि मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाली अल्फाल्फा लिटल सैंडी रिवर की तहों में भी नहीं देखी। अब यहाँ से एक रेफरेंस मिलता है कि अल्फाल्फा को उगाने के लिए शायद बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये दरियाओं, झीलों और नहरों के किनारों पर या उनकी तहों में पाया जाता है। और यही इस बूढ़े आदमी की मेहनत को भी जाहिर करता है कि वो इतना मेहनती है कि ऐसी एक चीज़ जिसे इतना पानी चाहिए उसने उसे एक आम ज़मीन पर उगाया है, यानी उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो नेक्स्ट देखें कि बूढ़ा आदमी अब क्या कहता है कि व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फार्म, जब मैंने ये छोटा खेत खरीदा, एवरीबडी अराउंड हियर सेड आईड एंड अप विद माय फैमिली एट द कंट्री पोर फार्म इफ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर। तो यहाँ इर्द गिर्द हर किसी ने कहा कि मैं अपने ख़ानदान के साथ इस देहात के मामूली से खेत पर बर्बाद हो जाऊँगा। आईड एंड अप, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इफ़ आई ट्राइड टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ से रोज़ी कमाने की कोशिश की। मेक अ लिविंग, रोज़ी कमाना। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने फिर से फ़खरिया अंदाज में कहा। इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 बरस लगे। टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस, इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों से या इन कदीम खस्ता हाल एकड़ों से ऐसा करवाने के लिए, इन्हें इम्प्रूव करने में, इन्हें बेहतर बनाने में, कि इन पुराने या इन कदीम खस्ता हाल एकड़ों को ऐसा करने के लिए बेहतर बनाने में मुझे 30 बरस लगे। आई लाइक दीज वुड्स जस्ट, माई फादर सेड, मुझे ये जंगल पसंद है जस्ट,
मेरे वालिद ने कहा, रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्किरल्स, जब हम यहाँ गिलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। अब ये हमारे जो हम एक छोटी सी गिलहरी देखते हैं दरख्तों पे चढ़ते हुए, वो नहीं है, ये फॉक्स गिलहरी है और ये खासी बड़ी होती है साइज़ में, और अमेरिका के कुछ इलाकों में जो है ये बहुत कसरत से पाई जाती है और इसे वो शिकार करते हैं, ये उनकी खुराक भी है। कि रिमेंबर when we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shells down at us, कि याद करो जब हम इन हिकड़ी के दरख्तों के नीचे बैठते थे। अब ये हिकड़ी जो है ये भी एक अमेरिका का मुकामी पौधा है जिसका फल जो है वो अखरोट नुमा होता है। तो कहते हैं याद करो जब हम इन हिकड़ी के दरख्तों के नीचे बैठते थे और गिलहरियाँ हिकड़ी के सब छिलके नीचे हम पर फेंकती थीं। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन ऑगस्ट वॉज सो गुड टू ब्रीथ, कि सुबह की हवा अगस्त में जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, दिन के बिल्कुल आगाज़ पर सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। कि अगस्त में दिन के बिल्कुल आगाज़ पर सुबह की हवा सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कांट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, राइप मीन्स मेलो एंड मैच्योर, जब खरगोश बाले हो जाते, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और बर्फ़बारी हो चुकी होती, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकरी के पत्ते जर्द पड़ चुके होते, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल्ड द बिग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, तो वो बड़े पत्तों को दरख्तों से सरसरा देती, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो बारिश के जर्द कतरों की तरह ज़मीन पर गिरते। ठीक, ये खासा लंबा सेंटेंस है तो मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने दोबारा करता हूँ। और अक्टूबर में जब खरगोश बालिग हो जाते और बर्फ़बारी हो चुकी होती और हिकरी के पत्ते जर्द पड़ चुके होते, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो वो बड़े पत्तों को दरख्तों से सरसरा देती और वो बारिश के जर्द कतरों की तरह ज़मीन पर गिरते। रिमेंबर, ही सेड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज़, के याद करो, उन्होंने अपनी जर्द नीली निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कहा, हाउ और हाउंड्स रैग्स एंड स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते, हमारे हाउंड्स, रैग्स और स्काउट ये उनके नाम हैं, कि किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों को चक्कर लगवाते थे। वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, खरगोशों को चक्कर लगवाते थे। दीज वर गुड डेज जैस, ये अच्छे दिन थे जैस। दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इसीलिए मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। इज़ दैट वाट यू वॉन्टेड टू शो मी, आई आस्क्ड, क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे, मैंने पूछा। ओह नो नो, ओह नहीं नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकेंड ब्लफ, जब वो दूसरी ब्लफ पर, दूसरी चट्टान पर चढ़ने लगे, दैट लिफ्टेड, जो बुलंद होती थी, अब्रप्टली, अचानक, फ्रॉम द फ्लैट टूवर्ड द स्काई, हमवार ज़मीन से आसमान की जानिब। कि ओ नहीं नहीं, उन्होंने कहा जब उन्होंने दूसरी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया जो हमवार ज़मीन से अचानक आसमान की जानिब बुलंद होती थी। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन अबव अस लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज वर फॉन्डलिंग द सबस्टेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड। पाइन्स सनोबर के दरख्त, और फिंगर्स, यहाँ पे फिंगर से मुराद है सिरे, लॉन्ग बोज लंबी शाखों के सिरे, फॉन्डल इटकेलियाँ करना, कैरेस करना, छेड़खानी करना, सबस्टेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, एक सफ़ेद बादल का टुकड़ा। कि हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनकी लंबी शाखों के सिरे एक सफ़ेद बादल के टुकड़े से इटकेलियाँ कर रहे हों, छेड़खानी कर रहे हों। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm, जो कुछ भी मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं देखूं, मेरे खेत के बुलंद तरीन मुकाम की चोटी पर था। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, और पिछले 3 सालों के अलावा, विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों के अलावा, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, मैं कई मरतबा इस मुकाम पर आ चुका था। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रग्ड लैंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली, रग्ड नाहमवार, कि मैंने नाहमवार ज़मीन की इस बुलंद मुकाम पर कभी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स एंड मैनी स्पीसीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, कि मैं बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती, चंद चिटानी चोटियाँ
और सख्त और नरम लकड़ी के दरख्तों की बहुत सी इकसाम देख चुका था। Why do you take the path straight up the point? I asked. कि आप उस मुकाम की जानिब बिल्कुल सीधा रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं, मैंने पूछा। Look at these other paths. इन दूसरे रास्तों को देखें। What are they doing here? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद गज के फासले के अंदर, several paths left the main path. बहुत से रास्ते बड़े रास्ते से जुदा होते थे, and circled around the slope, और ढलवान पर चक्कर काटते थे, ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, बतदरीज पहाड़ पर चढ़ते हुए। कि चंद गज के फासले में बहुत से रास्ते बड़े रास्ते से जुदा होते थे और इस ढलवान पर चक्कर काटते थे, पहाड़ पर बतदरीज चढ़ते हुए। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि पहाड़ पर चढ़ना हो और बिल्कुल सीधे चढ़ना हो तो वो बहुत मुश्किल काम है, यू लूज़ योर बैलेंस। तो आमतौर पे जिगजैग ट्रैक्स या सर्कुलर ट्रैक्स बनाए जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी जो है वो बिल्कुल सीधा चढ़ रहा है, जबकि जिगजैग या सर्कुलर रास्ते मौजूद हैं। अब वो क्या वजह है कि ये सीधा रास्ता क्यों इख्तियार कर रहा है और ये रास्ते यहाँ पर क्यों हैं, इसकी वजह जो है वो बाद में हमारे सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूर है कि बूढ़ा आदमी जो है वो इस तरह जो है वो खासा फिट, खासा सेहतमंद महसूस होता है, जो कि बिल्कुल सीधा पहाड़ की चोटी पर चल रहा है। तो क्या कहता है कि ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड, कि तमाम रास्ते एक ही मुकाम को जाते हैं, उन्होंने जवाब दिया। देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो फिर आप ये अमूदी वाला रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में वजाहत करूँगा। ही स्पोक विद हाफ ब्रेथ्स, वो फूली हुई सांसों के साथ बोले। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकेंड विंड while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. Rest, आराम करना, catch the second wind, दूसरे मरहले का आगाज़ करना। मैनेज का यहाँ पर मतलब है कामयाब होना या हो पाना किसी चीज़ का। होल्ड, थामना। सेपलिंग, एक छोटे नौखेज़ पौधे को, दरख्त को। और ब्रेस, सहारा देना। कि उन्होंने अपने दूसरे मरहले का आगाज़ करने से पहले 1 मिनट आराम किया, जबकि मैं एक छोटे नौखेज़ दरख्त को थाम कर इस रास्ते पर खड़ा होने में कामयाब हुआ, क्योंकि ये रास्ता इतना अमूदी था कि मेरे पाँव होल्ड नहीं कर सकते थे, टिक नहीं सकते थे जब तक मैं खुद को सहारा ना देता। देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद साहब ने दोबारा से जो है रास्ते पर चढ़ना शुरू किया, स्लोली, आहिस्तगी से। कि फिर मेरे वालिद साहब ने दोबारा आहिस्तगी से इस रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। सपोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, खुद को अपनी छड़ी से सहारा देते हुए या अपनी बैद से सहारा देते हुए। आई फॉलोड एट हिज हील्स, मैं उनके बिल्कुल पीछे पीछे चला। जस्ट अ फ्यू स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने सिर्फ चंद कदम के फासले पर। अ फॉक्स स्किरल क्रॉस द पाथ, एक फॉक्स स्किरल ने रास्ता अबूर किया। एंड रैन अप अ हिकरी ट्री, और एक हिकरी के दरख्त पर दौड़ गई। सी दैट जेस, ही शाउटेड, इसे देखो जेस, वो चिल्लाए। यस आई डिड, हाँ मैंने देखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ब्रिंग बैक का यहाँ मुराद है रिमाइंड, याद करवाना, कि ये मुझे कुछ याद दिलाता है। ही सेड, उन्होंने कहा। ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स स्किरल, एक फॉक्स गिलहरी को देखने के पुराने दिन याद दिलाता है। यानी बाबा जो है वो यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज बताना चाहता है कि ये कितने आराम से दौड़ के दरख्त पे चली गई है। पुराने दिनों में जब मैं जवान था ये ऐसे नहीं जा सकती थी, मैं इसका शिकार कर लेता। बट दिस वॉन्ट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन ये कुछ इतना याद नहीं दिलाएगा जितना कि वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। यानी वो अपने बेटे को ये एहसास दिला रहा है कि जो चीज़ मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा यादगार है। माई क्यूरियोसिटी वॉज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ चुका था। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। आई थॉट ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास और एन अनफेमिलियर हर्ब और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, मैंने सोचा कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास या कोई अनजान गैर आशना जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त मिल चुका था। फॉर आई रिमेंबर्ड द टाइम, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था। ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री इन हिज वुड्स, इन आवर वुड्स, जब उन्हें हमारे जंगल में एक कॉफ़ी का एक दरख्त मिला था। इट इज़ एज फार एज आई नो इज़ द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ग्रोइंग इन अवर कंट्री, ये जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क या कह लें हमारे देहात में उगने वाला अपनी किस्म का एक ही दरख्त है।
ठीक है, कंट्री का मीनिंग जो है वो देहात भी होता है और कंट्री का मीनिंग मुल्क भी है। तो यहाँ पे शायद वो अपने देहात का हवाला दे रहा है या मुल्क का। बहरहाल हम ये कह लेते हैं कि ये जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे मुल्क में उगा हुआ अपनी किस्म का एक ही दरख्त है। Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. कि सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद साहब अपने चेहरे से पसीना पहुँचने के लिए रुके जब वो सनूबर के दरख्तों की शाखों की जानिब दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़े। We reached the limbless trunks of these tall straight pines. Limbless बेउज़्व, शाखों के बग़ैर, कि हम इन शाखों के बग़ैर या बेउज़्व तनों तक पहुँचे इन ऊंचे सीधे सनूबर के दरख्तों की whose branches reached toward the blue depth of the sky, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुँचती थीं। और the white cloud was now gone, या फिर अब सफ़ेद बादल जा चुका था, यानी वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और वही सनोबर के दरख्त जो नीचे से ऐसे लगता था कि उनकी शाखें जो हैं वो किसी सफ़ेद बादल में जा रही हैं, वो नीले आसमान की तरफ जाती दिखाई दे रही थी उन्हें। और इसकी वाहिद वजह यही दिखाई देती थी कि बादल जो है वो अब जा चुका था। आई सॉ अ क्लियरिंग, मैंने एक काश्तकारी के लिए साफ़ की गई ज़मीन देखी। अ स्मॉल क्लियरिंग ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, एक छोटी साफ़ की गई ज़मीन जो 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, विल्डरनेस वीराना, इन द हार्ट ऑफ का मतलब है वस्त में, कि इस वीराने के वस्त में, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर, कि मैंने एक काश्तकारी के लिए साफ़ की गई ज़मीन देखी, एक ऐसी साफ़ की गई ज़मीन जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं थी और इस वीराने के बिल्कुल वस्त में पहाड़ की चोटी पर थी। नाउ यूर कमिंग टू समथिंग सन, अब तुम कहीं पहुंच रहे हो बेटा। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, जब उन्होंने सबसे ऊपर वाली तार को दबाया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ उबूर कर सकें। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी, यही वो कुछ है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, ये किसने किया, मैंने पूछा। हु क्लियर्ड दिस लैंड एंड फेंस्ड इट, किसने इस ज़मीन को साफ़ किया और इसे बाढ़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, इसे किसके खिलाफ बाढ़ लगाई। स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पैस्चर, भटके हुए मवेशी अगर वो कभी सब्जाजार से या चरागाह से बाहर निकल आए। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे सख्त लहजे में जवाब दिया। कर्टली सख्त और मुख्तसर लहजे में जवाब दिया। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने ये ज़मीन साफ़ की, एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसे बाढ़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप क्यों इस पहाड़ की चोटी पर चढ़े और ये सब किया। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, उस ज़रखेज़ ज़मीन को देखें जो हमारे पास वादी में मौजूद है। यानी वो अपने वालिद को एहसास ये दिलाना चाहता है कि आप बीमार हैं, उसके बावजूद आप इतने ऊपर आए। अगर आपको काश्तकारी ही करनी थी तो नीचे वादी में हमारे पास जो ज़मीन है उस पर कर लेते, आप पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, और वो भी इतनी बीमारी के साथ। तो आज के लेक्चर में जो है वो हम यहीं तक रीडिंग रखेंगे इसकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ भी आई होगी और आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे और इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे और इसे आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।